नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लेखराज शर्मा, कल्याण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल विजयनगर जबलपुर से। साथियों, बहुत सारे मरीजों का सवाल होता है कि क्या बवासीर का इलाज करवाने के बाद, ऑपरेशन करवाने के बाद या इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है? क्या उसके वो विषय में होने के कोई दोबारा चांस नहीं होते, या क्या बवासीर फिर से हो सकती है इलाज करवाने के बाद? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है और बवासीर का इलाज करवाने के बाद जब आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, क्या फिर से आपको बवासीर हो सकती है? तो आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैं मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा ही है कि बवासीर के होने का एकमात्र कारण क्या है। जो ये खाना ठीक से ना खाना, खाने का ठीक से ना पच पाना, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है और हम टॉयलेट का यूज करते हैं तो स्ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं ना, यानी कि वहां पे जोर ज्यादा लगता है। उस हिस्से में जो ब्लड वेसल्स होती है, हेमोरोइडल वेन, उन पे जोर लगता है। आप बैठते हैं ना जब उकड़ू, तो अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तब भी जोर लग रहा है। यानी कि अगर आप टॉयलेट में मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं और आप बैठे ही रहे हैं और खड़े ही नहीं हो रहे हैं, 15 से 20 मिनट ज्यादा हो गई है, ये भी एक कारण है। ठीक है। और कब्ज तो है ही कारण है। कब्ज में होता क्या? कब्ज में ये तो होता है कि मरीज वहां टॉयलेट में बैठता है और वो जोर लगाता रहता है, मल उसका, स्टूल उसका हार्ड हो गया है, वो एक्सक्रीट नहीं कर पाता, इंजरी हो जाती है, स्ट्रेनिंग एनल कुशन डिस्प्लेस, हेमोरोइडल वेन बल्ज आउट, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उनमें इकट्ठा होता रहता है, जमता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जमता रहता है, और डिजीज प्रोग्रेस होती रहती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब मरीज आया थर्ड स्टेज में, उसका हमने किया क्षार सूत्र से इलाज, या लेजर से किया हमने उसका इलाज, या बैंडिंग से किया, रबड़ बैंड लाइगेशन से किया। ठीक है। तो वो उसके जो पाइल मास थे वो वहां से हट गए, झड़ गए, शेड ऑफ हो गए, है ना। अब उसके बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। उसको उसके सारे जो पाइल मास थे वो जो बढ़ चुके थे वो खत्म हो गए हैं, वो झड़ चुके हैं, वो अब नहीं है। मरीज हेल्थी कंडीशन में पहुंच गया, हेल्थी हो गया वो, और अब वो पूछता है कि सर क्या मुझे ये परेशानी फिर से हो सकती है? तो उसके लिए हमारा क्या जवाब होता है कि नहीं, ये आपको दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन कब? जब आप उन कारणों को छोड़ देंगे जिन कारणों की वजह से आपको बवासीर हुई है, या जिन कारणों की वजह से आपकी बीमारी फैल गई है। तो वो कारण क्या है? तो हम मरीज को क्या बोलते हैं साथियों, कि अब आप स्वस्थ हो चुके हैं, आपको बवासीर नहीं है, ये हील हो चुका है, खत्म हो चुकी है बीमारी आपकी। ये जिन कारणों किन कारणों की वजह से हुई थी, तो मरीज बोलता है सर इन वजह से होती है। तो वो कारण क्या होते हैं साथियों? खाना जल्दबाजी में अगर आप खाओगे, बड़े टुकड़े खाओगे, दांतों का इस्तेमाल नहीं करोगे आप सही से, तो वो खाना सरफेस एरिया क्या उस खाने का कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। वो जो एंजाइम्स को, बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, मुंह में भी, सलाइवा से लेके और इंटेस्टाइन तक, जितने भी पेप्सिन, पैक्टिन, ठीक है, HCl और बाइल जूस, जितने भी एंजाइम है, सो मैनी, मॉडर्न साइंस भी आज तक इसको समझ नहीं पाई। इसको तो हम जठराग्नि के रूप में समझेंगे कि जो हमारी जठराग्नि है वो एक तो आग को बड़ी चीज पे काम करना, बड़ी चीज को जलाना है, उसको खत्म करना है। एक उसको छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो जब आप खाने को चबाएंगे ज्यादा, तो वो भोजन क्या होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होकर अच्छे से आपके सलाइवा के साथ मिक्स होना साथियों भोजन का बहुत जरूरी है। च्यूइंग इज नेसेसरी। अगर आप खाने को अच्छे से चबाते हैं तो 90% तो आपकी पाइल्स वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। वो खाना आपने चबाया, वो पेट में गया, एंजाइम्स ने उस पर अच्छे से काम किया, उसको डिग्रेड किया, और वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी, फिर नेक्स्ट पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि किडनी का पेशेंट है पानी ज्यादा पी लिया, नहीं। जब भी आपको प्यास लगती है, जब भी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो आपको पता लगता है कि पानी पीना है, तो जब बॉडी कहती है कि पानी पीना है, यानी कि ये तृष्णा का वेग है, कि प्यास का वेग है, तो इसको धारणा नहीं करना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए। बॉडी की आवश्यकता के अनुसार इसको हाइड्रेटेड रखना हमें। अगर हमारी जीभ सूख रही है, आंखें सूख गई है, चमड़ी, तो सिंपल सा संकेत है कि हमें डिहाइड्रेशन है, तो पानी ज्यादा पिए। सेकंड थिंग, पानी ज्यादा पिएंगे तो इससे क्या होगा, जो मल है वो सॉफ्ट रहेगा, उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट रहेगी।
थर्ड, भोजन में सैलिड को जरूर यूज करें, सैलिड जरूर खाएं भोजन में, ठीक है। सैलिड में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, 0 कैलोरी ओनली फाइबर्स एंड वाटर कंटेंट। वो भी आपको देखना है अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग कि आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है कि आप खीरा वगैरह या ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ में कंटेंट इंडिकेटेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सैलिड जरूर खाओ। एप्पल खा सकते हो आप, अमरूद खा सकते हो, पपाया पपीता भी खा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, फाइबर कंटेंट है जो बॉडी में वो मेंटेन रहेगा, मल्क की कंसिस्टेंसी फिर क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। और फिर इससे क्या होगा, जो हमारा इन सब कारणों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारी स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट रहेगी। और सॉफ्ट स्टूल को पास करने में कितना टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट। तो पेशेंट को, सॉरी कोई भी पर्सन है, हेल्थी पर्सन जो इन चीज़ों का फॉलो कर रहा है, तो जब वो इन चीज़ों का फॉलो कर रहा है, तो वो जब उसको नॉर्मल कॉल आती है, प्रेशर बनता है, वो जाता है 5-7 मिनट के लिए टॉयलेट का यूज़ करता है और वो उठ जाता है। तो ना कोई स्ट्रेनिंग, ना कोई टाइम लगा, और वो अपना कभी भी जीवन में समस्या दोबारा नहीं होती। तो ये चीज़ है साथियों। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो फिर ये इसके होने के चांस होते हैं। ब्लड वेन्स तो वहीं की वहीं, हमने कोई आपके शरीर की नस थोड़ी निकाल दी है या ख़त्म कर दी है, वो तो हेमोरेडियल वेन है, वहीं पे है। फिर आप अदर एक्टिविटीज़ में इंजल जाओगे, जो मैंने आपको बताई है कि ये नहीं करना, तो वो फिर से हो सकती है ड्यू कोर्स 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद। तो ये इसका जवाब है साथियों। धन्यवाद।